चलो सभी लोग संकल्प लेंगे। राष्ट्र हमारा देश सत्यनिष्ठ बने, हिंदू राष्ट्र बने, भ्रष्टाचार से मुक्त बने और सभी में जो आपस में जो व्याप्त कला हो वह दूर हो, आपस में प्रेम सौहार्द बढ़े। इस पावन श्रीमद् भागवत कथा में हम संकल्प लेंगे, प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही हमारी मोक्षदानी गो भागवत का संकल्प पूर्ण होगा और महाराज दशरथ के राज्य काल जैसा राज्य नहीं बल्कि राम जी के राज्य काल जैसा वातावरण हमारे भारत देश में बनेगा। उसमें भी इसी प्रकार से भारतवासी नहीं, प्रिय श्रोताओं, विश्व के लोग भी बड़े दुखी थे। उन पर अन्याय, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, दुराचार चल रहा था। उस समय सभी देवता, ऋषि, मनीषी, सात्विक, शक्तियाँ, कमलात्मा, विमलात्मा सभी लोग गौ माता को पास जाते हैं। वो भगवान से प्रार्थना किए थे, अपने हृदय की वेदना प्रभु से निवेदन किए थे। कितना राक्षसों ने उत्पात मचाया था, सभी जीवों ने भगवान से कहा, भगवान उनका इतना बड़ा अत्याचार है। उस समय रावण कहता सूर्य से, वायु से, समुद्र से कि आप इतना डिग्री ताप करना, इतना ही वायु प्रवाहित करना, इतनी तरंगे ऊंची लेना। सभी हाथ जोड़कर कहते हैं कि सरकार, जो आपकी आज्ञा, इतना बड़ा उत्पात मचाया था, सर्वाधिकार प्राप्त कर लिया था। तब सभी देवों ने गौ माता के साथ लेकर के भगवान से प्रार्थना की, भैया और कुछ मत करो लेकिन प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। और प्रार्थना सभी धर्मों में है, संसार का ऐसा कोई भी धर्म नहीं। वैसे तो संसार में सर्वप्रथम सनातन धर्म है, उसके बाद तो पंथ है जहाँ प्रार्थना ईश्वर की स्तुति नहीं की जाए। वह प्रार्थना का स्तुति का तात्पर्य यह है कि अपने को अपकृष्ट बताना, स्वामी को उत्कृष्ट बताना, अपने को छोटा बताना, भगवान को बड़ा बताना, अपने को दुर्गुण युक्त, भगवान को सर्वगुण संपन्न बताना, यही तो प्रार्थना का तात्पर्य है। हम भगवान को प्रणाम करते हैं, कैसे करते हैं? मैं धर्म नहीं जानता, सत्कर्म नहीं जानता, आत्मा का ज्ञान नहीं, भक्ति भी नहीं, मंत्र भी नहीं आता, मर्यादा का ज्ञान भी नहीं, चंचल मति, चंचल बुद्धि है, काम क्रोध लोभ के प्रवश रहने वाले हैं। इस प्रकार की भावना का नाम ही प्रिय श्रोताओं प्रार्थना और स्तुति है। प्रार्थना अपने को असमर्थ बताना, परमात्मा को समर्थ बताना, यही तो प्रार्थना है। भक्तों की प्रार्थना करने पर शंख चक्र परम गदा लेकर के श्रीमन नारायण वहाँ उपस्थित हुए। सब देव ऋषि मनीषियों ने प्रार्थना की, हम समर्थ नहीं हैं, आप समर्थ हैं, हम सब पर कृपा करिए, उन राक्षसों को सद्बुद्धि दीजिए। भगवान ने देवताओं से कहा, मैं आपकी प्रार्थना को पूर्ण करूंगा, आप सबका कल्याण हो, आप सब अपने भय को त्याग कर दो। सारी पृथ्वी का भार उतारने के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए देव ऋषि, गौ माता व सात्विक जनों को कष्ट देने वाले हैं। उस राक्षसों का सपुत्र पौत्र विनाश करते हुए मैं धरा को मुक्त करूंगा और 11,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज करूंगा। देव ऋषियों को ज्ञान का वरदान देते हैं। तब सभी देव ऋषि मनीषी यत्र तत्र वानर भालू के रूप में जन्म लिए और उनके बाद समय बीतता गया। प्रिय श्रोताओं, श्री अवध के राजस्थान में आसपास क्षेत्र के ही नहीं, देवता भी मानव रूप करके प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। समय बीतते बीतते 9वां महीना आया, प्रतीक्षा बढ़ गई, लोग रात को भी नहीं सो रहे हैं। कब राज सदन में किलकारियों की गूंज पड़े, एक राजकुंवर का जन्म तो हो तो कितना आनंद होता है। तो कम से कम 3 देवियाँ हैं, तीन है तो है, लेकिन एक तो वशिष्ठ रूप से एक तो और आएगा, 3 तो होंगे, बाकी आगे की बात है। सभी प्रजा उपहार लेकर के पहुँचती है, लेकिन परमात्मा तो 9 महीने में नहीं, 3 महीने और लेते हैं प्रिय बंधुओं, क्योंकि कुछ तो विशेषता होनी चाहिए जिससे लोग समझे मनुष्य का जन्म 9 महीने में जन्म होता है, परमात्मा 12 महीने में अवतार लेते हैं।
परमात्मा का प्रत्येक अवतार 12वें महीने में होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा जन्म कर्म दोनों श्रेष्ठ हैं। जो मेरे जन्म कर्म का रहस्य को जान लेता है वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। 9वां 10वां 11वां 12वां महीना अब लगा, जब 12वें महीने में भी चैत्र मास लग गया। श्रीमान मासानाम मास, श्रीमान शब्द चैत्र मास को ही लगता है। प्रिय श्रोताओ, श्री राम को चरित्र से सभी को शिक्षा देनी थी, इसलिए चैत्र मास का चयन करते हैं। ऐसे मानव की शिक्षा मानव को देना है, इसलिए शुक्ल पक्ष का चयन करते हैं। शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि चैत्र मासे पुनर्वसु नामने नक्षत्र दिन के 12 बजे, और देखते ही देखते माँ भगवती कौशल्या का कमरा करोड़ों करोड़ों सूर्य से भर गया। वह प्रकाश पुंज चतुर्भुज रूप में आते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता। प्रिय श्रोताओ, भगवान तो प्रकट होते हैं। तुलसी बाबा ने मानस में लिखा भी है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इंचा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। ये देख माता प्रणाम करती है, कहती है क्या है, इतने बड़े 4 भुजा, इतना बड़ा बेटा कौन मानेगा, हमारी तो फजीती करावेगा क्या। माता प्रार्थना करती है और क्या कहती हैं, देखो भैया, माता के सामने छोटी सी बालक हो गई। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा, ये चरित्र जो गावई हरिपद पावई, के न परई भवकूपा। तीनों देवियों के 4 पुत्र उत्पन्न किए। परमात्मा ने ही 4 रूप धारण करते हैं। नारायण से राम, शंख से भरत, सुदर्शन से शत्रुघ्न, शेष अवतार लक्ष्मण, और 4 पुत्र हुए। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। राजा प्रजा बड़े सुखी हैं। अब आप सोच रहे हो भागवत कथा में राम कथा क्यों आती है। इसलिए भैया कि कृष्ण कथा में प्रवेश करना है तो राम कथा सुननी ही जरूरी है। राम जी की लीलाओं में वह मर्यादा की लीला है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा सिखाती हैं। और श्री कृष्ण की लीला में तो बड़ी हेर फेर की है, समझ में कम आती हैं। रामचरित्र को पढ़ो तो राम जी ने बताया है व्यवहार कैसा होना चाहिए। माता पिता भाई शत्रु मित्र के साथ सारे व्यवहार करके राम जी ने बताए हैं। भागवत में एक ही श्लोक में सुखदेव जी ने राम कथा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि राम जी ने अपने पिता की वचन की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ करके वन में विचरण करते हैं। उनके चरण इतने कोमल हैं कि हाथ भी लगाए तो दर्द होता है। बंजरक बलि ने उनके चरण दबाए। चित्रकूट में राक्षसी शूर्पणखा का नाक कान काटा। सीताहरण खरदूषण त्रिष्टा माली वध सुग्रीव मित्रता, वह समुद्र पर प्याजा बांध करके चढ़ाई करी। बंदरों की सेना लेकर के क्रोध की अग्नि में सभी राक्षसों को जला देते हैं। रावण का वध करके सीता जी को लेकर के अयोध्या आते हैं। राम राज्य हो जाता है। इस प्रकार ये राम कथा है। यहाँ तक तो राजा नेमी की कथा है, वह सूर्य वंश का वर्णन किया गया। प्रिय श्रोताओं,